उधर जादूगर के डेरे में यह खबर पहुंच गई कि फलां गांव से आज दूध नहीं आया और उसका एक चेला इस बात का पता करने गया है। परंतु जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो जादूगर ने अपने दो खास चेलों को उस गांव से पूरी खबर लाने के लिए भेजा। वे दोनों चेले गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। उनका साथी बुत बना खड़ा था। उसकी आंखें झपक रही थीं। वह इशारों में कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। बस पास के पेड़ के नीचे बैठे बाबा जी की ओर इशारा कर रहा था। दोनों चेले बाबा फरीद जी के पास पहुंचे और बोले, ये क्या माजरा है? हमारे साथी पर कौन सा जादू कर दिया है? ये हिल भी नहीं रहा। बाबा जी मुस्कुराए। यह देखकर उन चेलों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम हमारे उस्ताद को नहीं जानते। वह बहुत बड़े जादूगर हैं। अगर वह आ गए तो तुम्हें और तुम्हारे चेलों को इस गांव से उड़ा देंगे। इसलिए जल्दी से हमारे साथी पर से अपना जादू हटा दो और हमें जाने दो। बाबा जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। यह देख गुस्से से लाल दोनों चेलों ने फिर कहा, सुना नहीं हमने क्या कहा? इस पर से अपना जादू हटाओ। बाबा जी ने कहा, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। बाबा जी का कहना हुआ और वे दोनों भी रुक गए, मुंह से भी और कदमों से भी। अब उनके मुंह से न तो कोई शब्द निकल रहे थे और न ही वे हिल पा रहे थे। जमीन ने इन दोनों को भी जकड़ लिया और वे भी बुत बनकर खड़े हो गए। जुबान बंद हुई तो अब उनकी भी अक्ल चलने लगी। उन्हें भी समझ में आ गया कि आज पंगा पड़ गया है। अब तीनों चेले अपने उस्ताद जादूगर के आने का इंतजार करने लगे ताकि वह आकर उन्हें बचा सके। उधर जादूगर के डेरे में जब काफी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो जादूगर समझ गया कि आज कोई न कोई पंगा हो गया है। उसने सोचा कि किसी न किसी को सबक सिखाने के लिए आज कुछ बड़ा जादू दिखाना होगा। वह अपने निजी कक्ष में गया और पूरी तरह तैयार होकर अपने कुछ चेलों के साथ उस गांव की ओर चल दिया। गांव के बाहर का नजारा देखकर वह भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसके तीन चेले बुत बने खड़े थे। बाबा फरीद अपने चेलों के साथ पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। वहीं गांव की एक सहमी हुई स्त्री बाबा जी के चरणों में बैठी थी। जादूगर तुरंत समझ गया कि आज का सारा तमाशा इस बाबा ने रचा है। उसने सबसे पहले अपने चेलों पर से जादू हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी जादू उन्हें पूर्व स्थिति में नहीं ला सका। अब जादूगर ने बाबा फरीद जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना जादू चलाया, लेकिन फरीद जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यह देख जादूगर गुस्से में उस स्त्री की ओर मुड़ा और चिल्लाया, विश्वासघाती, तूने हमारे हिस्से का दूध इस बाबा और इसके चेलों को पिला दिया। तूने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह अपना शारीरिक बल दिखाने के लिए बाबा फरीद जी की तरफ बढ़ा। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, रुक जा, रुक जा, कहाँ चला आ रहा है? बाबा जी का कहना हुआ और जादूगर वहीं रुक गया। अब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। जमीन ने उसे भी जकड़ लिया था। वह भी अपने चेलों की तरह बुत बनकर खड़ा हो गया। काफी देर तक जब उसकी जुबान बंद रही तो उसकी अक्ल चलने लगी। उसे समझ में आ गया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब उसकी जान बचने का एक ही रास्ता था, माफी मांगना। जादूगर की यह हालत देखकर उसके चेलों ने भी अपनी हार मान ली। इस बीच नजदीक के सभी गांवों में यह खबर फैल चुकी थी कि एक बाबा ने जादूगर से पंगा ले लिया है और जादूगर तथा उसके चेले इस बाबा के सामने हार गए हैं। यह खबर सुनकर गांव के लोग वहां जमा होने लगे। बाबा फरीद जी अपने चेलों के साथ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहीं जादूगर और उसके चेले बुत बने खड़े थे। यह नजारा देखकर सभी हैरान थे। अब लोग जानना चाहते थे कि बाबा इस जादूगर का क्या करेंगे। धीरे धीरे जादूगर और उसके चेलों की शक्ल पर जो अकड़ और गुस्से के भाव थे वे ढीले पड़ने लगे। उनकी जगह अब उनके चेहरे पर पछतावे और दयनीयता के भाव नजर आने लगे। बाबा फरीद जी ने जादूगर की ओर देखा। वह समझ गए कि अब जादूगर के मन में उसके कुकर्मों का पछतावा हो रहा है। बाबा जी ने उसे इशारा करके कहा, आ जाओ। बाबा जी का कहना हुआ और वह जादूगर भागकर फरीद जी के पैरों में गिर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बाबा जी ने कहा, तुम्हें यह स्थान छोड़कर जाना होगा। आज से सभी गांव वाले तुम्हारी बंदिशों से मुक्त हो जाएंगे। जादूगर ने कहा, ठीक है बाबा, आज से ही मैं यह स्थान छोड़ देता हूं और इन सभी गांव वालों को अपनी बंदिशों से मुक्त करता हूं। उसके बाद जादूगर अपने चेलों के साथ वहां से चला गया। सभी गांव वालों ने बाबा फरीद जी का धन्यवाद किया और उन्हें मान दिया। वे खुशी खुशी अपने अपने गांव की ओर लौट गए। कुछ दिनों बाद
बाबा फरीद जी भी वहां से कूच कर गए। ऐसी ही और वीडियो लेकर जल्द आ रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।